अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े ही एक बार फिर प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, क्रिप्टो मार्केट किंग जो है बिटकॉइन, उसके प्री मार्केट एनालिसिस करने के लिए आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 8 जनवरी है, मंडे का दिन है। मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, लास्ट वीक भी अच्छे से समझाया था खुलकर अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इस लिंक को क्लिक करें तो आपके सामने लास्ट वीक के प्री मार्केट एनालिसिस खुल जाएंगे। उस वक्त भी मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि मार्केट स्ट्रक्चर बिल्टअप होता है बुल साइकिल फ़ेज़ 2 में। ये एक रिमाइंडर था। देखा जाए तो ये बात मैं आप लोगों को पिछले 2 महीने से बुल साइकिल फ़ेज़ 2 जब शुरू भी नहीं हुआ था सही तरह, तब से बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों को मैंने डिटेल में सब समझाया था। चार्ट्स पर आ जाते हैं, ये देखें, यहाँ पर थी बिटकॉइन की प्राइस, ठीक है, यहाँ पर थी बिटकॉइन की प्राइस जब मैंने आप लोगों को न्यू हायर हाई इंडिकेट किया था लास्ट वीक 1 जनवरी, जब प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तब बिटकॉइन की प्राइस टू बी एग्जैक्ट प्रिसाइसली 42,224 पर थी, यहीं पर थी, इसी कंसोलिडेशन फेज पे था बिटकॉइन जब मैंने आप लोगों को 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ, 1 घंटे की कैंडल है, जब मैंने आप लोगों को कहा था कि न्यू हायर हाई आने वाला है। और न्यू हायर हाई आने के बावजूद अगर प्राइस सस्टेन नहीं करेगी तो फिर डंप भी आएगा। 3 डे और वीकली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। एक हायर लो का मूव अभी भी वीकली टाइम फ्रेम में पेंडिंग है, ये हायर लो नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाई थी। इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 43,572.4, ऑलरेडी लो लग चुका है 43,158.1 तक का। और वीकेंड शुरू होने से भी पहले हम 44,840 का हाई लगा चुके हैं और 42,300 तक का लो लगा चुके हैं। आज सुनते हैं पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को क्या बताया था। न्यू हायर हाई आने से पहले बताया था अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 6 डेज़ अगो। ये वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। क्या आप लोगों को कदर हो मेरे मरने से पहले। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कल लिखा है आप लोगों को 31 दिसंबर को 8:55 AM, स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट रीडिंग प्राइस एक्शन किंग। ये प्री मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ मैं आपके साथ अभी। स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, स्टार्ट कंप्लेनिंग, मतलब स्टॉप कंप्लेनिंग। ये देखो, ये आज मंडे है, ठीक है ना, लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, 1 जनवरी है, न्यू ईयर है, छुट्टी है, ठीक है ना, अमेरिका में भी हर जगह। स्टिल मंडे के दिन मैं खुद ट्रैवल कर रहा था फैमिली के साथ। मैं अभी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा हूँ। मैं खुद रात भर का जागा हुआ हूँ, मैं खुद फैमिली के साथ बिजी हूँ। स्टिल अल्लाह की रज़ा के लिए मैं हाजिर हूँ। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि मैंने कल आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस जो ग्रुप मेंबर्स के साथ किया है ना, लिखा है ना उनके लिए, जो डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस लिए हुए हैं, फीस भी दे रहे हैं पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ, ठीक है ना, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। हाँ, अल्लाह कबूल फरमाए। तो उन्हीं की तरह उनको कल पता चल गया, आपको आज पता चल गया, एक दिन के फ़र्क से। तो इस बात को वैल्यू दो। ये प्री मार्केट एनालिसिस मजाक नहीं है। आपको पता है कि जो फरूक भाई बताते हैं, हक बताते हैं, सच बताते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फज़्ल करम से जैसा बताते हैं वैसे ही होता है। तो नुकसान से बचो, फ़ायदा उठाओ, ठीक है ना। स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, शिरकत, हाँ, शरीक होना सीखो इस मार्केट के अंदर, ठीक है ना। स्टॉप कंप्लेनिंग, फजूल कंप्लेंट्स करना बंद कर दो, चाहे वो किसी भी मौजू पर हो। स्टार्ट रीडिंग प्राइस एक्शन किंग। इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा वंस वी एंटर अनदर एक्सपेंशन मूव इन अ डेली टाइम फ्रेम टूवर्ड्स अपवर्ड्स। हाँ, मोमेंटम विल शिफ्ट टुवर्ड्स अपसाइड सून। भले अभी थोड़ा और डम करे बिटकॉइन प्राइस, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। स्टोकेस्टिक आरएसआई देखो, एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, समझो प्रोसेस को, मोमेंटम में शिफ्ट को, थोड़े डम ज्यादा पंप को, डाउन ट्रेंड है तो नेक्स्ट एक्सपेंशन मूव विद सच मोमेंटम अपवर्ड्स डायरेक्शन की तरफ आएगा विद 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग। टेक्निकल एनालिसिस को मैंने क्यों लॉन्ग को फेवर किया है गिरती हुई मार्केट में अभी इंस्टेड ऑफ न्यू शॉर्ट पोजीशंस, और ऊपर से रेजिस्टेंस से शॉर्ट लगाने वालों को गलत भी नहीं कहा, ड्यू टू बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज। नोट कॉशन वार्निंग, इस वक्त डेली टाइम फ्रेम में बेयर ट्रैप है अल्हम्दुलिल्लाह। बाय बिटकॉइन, जस्ट डू नॉट ट्रेड विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस, नोट कॉशन वार्निंग। कुछ याद आया? समझदारों को इशारा काफी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। वंस यू क्लिक दिस यू विल सी ऑन 12th अक्टूबर मैंने आप लोगों को, अब ये डिटेल वीडियो देख लो कि 12 आवर टाइम फ्रेम में एक्सपेंशन मूव बताया था, इसी तरह डेली टाइम फ्रेम में एक्सपेंशन मूव बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें न्यू हायर हाई मिला, जो कि 12 आवर टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को पिछले 3-4 हफ्तों से बता ही रहा था कि 44,779 जो है ना, ये
4 टाइम फ्रेम खोल देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये जो है ना 44,779, ये आपका लोकल टॉप नहीं है, न्यू हायर हाई मिलेगा 12 टाइम फ्रेम में, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिला भी। और अगर पूरी वीडियो देखो तो उसके अंदर मैंने आपको ये नीचे के भी टारगेट्स दिए। वीकली टाइम फ्रेम में 40,708.74 टारगेट दिया, वो भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूरी वीडियोज़ और बीच बीच में से मैं क्लिप्स आपको नहीं दिखाने वाला, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग देखते नहीं हो, आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है और चाहते हो उस मार्केट से कम टाइम में कमा लें। अल्लाह हिदायत दे, ठीक है ना। एनीवेज लेट अस कंटिन्यू। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, जो पिछले हफ्ते दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, हक दिखाया, सच दिखाया, वो भी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वीक से ही हम शुरू करते हैं कि जो डिस्कॉर्ड ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो हर वक्त मेरे एनालिसिस सेक्शन देख सकते हैं, जिनके पास कंप्लीट एक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनको क्या फ़ायदा हो रहा है वो चेक करते हैं, ठीक है। डिस्कॉर्ड ग्रुप की अचीवमेंट्स ही कह लो आप इसको। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी मैंने एनालिसिस शेयर किए हैं डिस्कॉर्ड ग्रुप के इस एनालिसिस सेक्शन के अंदर, जो हज़रात के पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है तो वो भी इस प्रोसेस को समझें, उन्हें भी फ़ायदा हो, इसलिए एक एक अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ आपके साथ, 100% एनालिसिस शेयर करता हूँ। लेट अस कंटिन्यू। 2 जनवरी 2024 हमारा टारगेट हिट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने आपको 30 दिसंबर को दिया है, जो लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी है, ठीक है ना। 43,315.62 ये मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था, ये टारगेट हमारा हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जनवरी ही नोट मूव शुरू होने से पहले चार्ट्स पर दिखा दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो, ये लास्ट वीक की वीडियो है 1 जनवरी की, आप लोग देख लो प्री मार्केट एनालिसिस की, इसके अंदर ये टारगेट दिया है। वो हजरात जो ग्रुप में का हिस्सा भी नहीं है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है प्यारे भाइयों। आगे बढ़ते हैं, इंशाअल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। जब ये प्राइस गई थी ना बिटकॉइन की, देखें 41,283 का हाई लो लगाकर 43,731.3 तक, तो हमारा ये टारगेट हिट हो गया था 43,315.62, जो मैंने आप लोगों को 30 दिसंबर को दिया था और प्री मार्केट एनालिसिस की लास्ट वीडियो में भी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा आंखें खोल कर डिफरेंस चेक करो। जब दिखाया था 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है एज़ पर कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशंस, नोट कॉशन वार्निंग के साथ कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशंस अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त क्या प्राइस थी और फिर कहाँ चले गई प्राइस, 43,787.1 तक चली गई। जब मैं आपसे ये बात लिख रहा हूँ, ज़रा आंखें खोल कर डिफरेंस देखो। आओ, जो हजरात डिस्कॉर्ड ग्रुप में नहीं है, कंप्लीट एक्सेस नहीं है, वो भी इन बातों को समझें कि मैंने आपको एज़ पर कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशंस 1 आवर टाइम फ्रेम में जब रियल पंप दिखाया था तब प्राइस थी 42,311.2, ठीक है ना। जो वीडियो में आपने रिप्ले देखा है पुराने पिछले हफ्ते का, उसके अंदर रिकैप के अंदर आपने देखा 42,224 थी ना प्राइस, फिर जब 42,311.2 पे भी आ गई तब मैंने आपको दिखाया 1 आवर टाइम फ्रेम में एक्सपेंशन मूव, यानी कि पंप आने से पहले दिखा रहा हूँ, रियल पंप पे करके सब दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। नेवर इग्नोर कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन इवन दो इट्स अ 1 आवर टाइम फ्रेम, बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम है, विच इज़ अ वेरी स्मॉलर टाइम फ्रेम एज कम्पेयर टू अदर बिगर टाइम फ्रेम्स। वन शुड ऑब्जर्व वाइल ट्रेडिंग एंड डूइंग हिज टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि हर आने वाला तूफान टाइकून स्मॉलर टाइम फ्रेम से ही शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब प्राइस 42,311.2 थी, अभी तक 45,950 आया भी नहीं था, न्यू हाई हाई लगा भी नहीं था 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप, आप लोगों को मैंने 31 दिसंबर को 9:12 में बता दिया है, और ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी मौजूद है, जाकर देख लो, ठीक है। मैं आप लोगों को क्लिप खोल कर नहीं दिखा रहा, ठीक है, खुद जाकर देखो पिछले हफ्ते की वीडियो में। और ये टारगेट हमारा हिट हुआ जो दिखाया था अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो 43,315.62, उसके अलावा भी प्राइस ऊपर गई, और दिखा भी रहा हूँ, ज़रा आंखें खोल कर देखो। जब दिखाया था 42,311 पर थी प्राइस, उसके बाद कहाँ चले गई 43,746.4 तक। तो ये $1,000 का मूव मजाक नहीं है, और उसके बाद फिर 45,950 तक गई है, हमें सबको पता है। बिटकॉइन में न्यू हाई रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, हम्बल रिमाइंडर गिवन ऑन 29 दिसंबर 2023, मूव आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह एट 5:43 AM मैंने आप लोगों को हम्बल रिमाइंडर भी दिया है, ठीक है, इसको क्लिक करो। मैंने आप लोगों को हम्बल रिमाइंडर भी दिया है, कब दिया है, 29 दिसंबर को, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी ये मौजूद है। आओ इसको क्लिक करते हैं, खोल कर देखते हैं कि ज़बानी जमा खर्चे गए, वाकई इन्होंने हम्बल रिमाइंडर दिया था। हाँ दिया था, 29 दिसंबर को 5:43 AM को हम्बल रिमाइंडर दिया था। भाई किस चीज़ का हम्बल रिमाइंडर दिया था, आओ देखते हैं
क्लिक करते हैं इसको, लिंक को, तो भाई आपको बिटकॉइन इन 4 आवर टाइम फ्रेम करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से 44,043.9 पहले ही बता दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह हिट होने से पहले ही बता दिया था, रिमाइंडर दिया था। और यह आप लोगों को टारगेट मैंने कब दिया हुआ है, 25 दिसंबर से दिया हुआ है, यानी कि 2 हफ्ते पहले से दिया हुआ है। अभी से काउंट करो तो 3 हफ्ते पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बातें। जो यूट्यूब के ज़रिए भी वसीले से भी हमें सुनते हैं उनको भी फ़ायदा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे आप लोग भी सीखें और ये टारगेट हमारा हिट हुआ जो 25 दिसंबर को दिया था, आप लोगों को छुट्टी के दिन दिया था, क्रिसमस के दिन दिया था, जो मार्केट बंद थी, हाँ लॉन्ग वीकेंड शुरू हुआ था, तब आपको ये टारगेट दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट हिट हुआ। जब बिटकॉइन की प्राइस गई 44,971 तक का हाई लगाया, उस वक्त करंट प्राइस एक्शन का ये स्क्रीनशॉट है, और 44,043.9 ये टारगेट जो दिया था वो हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अब देखो डिफरेंस एज पर 1 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप, अल्हम्दुलिल्लाह क्या डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। उस वक्त क्या थी प्राइस 42,311। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को इंडिकेट किया एज पर EMA कॉन्फ्लुएंसेस एंड कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन रियल पंप बताया, उसके बाद प्राइस कहाँ चले गई 44,971 तक। तो ये समझाते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो डिफरेंस एज पर 1 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 25 दिसंबर 44,163.9 ये भी हिट। गिवन डेट 25 दिसंबर 44,286.5 ये भी हिट। जितने भी टारगेट्स दिए थे वो सब हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। 1 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप कंफर्म्ड इन सोलाना कब बताया था अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही देख लो। और उसके बाद फिर हम 117 तक जो गए तो उससे पहले 110 तक भी जब गए थे तो हमारा ये टारगेट हिट हो गया था 110.668, ठीक है। यहाँ पर कॉमा गलत लगा हुआ है, 110.668, ठीक है। ये टारगेट भी हमारा हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 16 दिसंबर 45,021.09 ये न्यू हायर हाई बताया है आप लोगों को। कब बताया फारूक भाई आपने ये न्यू हायर हाई? आप लोगों को 16 दिसंबर ही से बता दिया था। ये कोई पिछले हफ्ते की 1 जनवरी की बात नहीं है। आप लोगों को एक ज़माने से मैं इंडिकेट भी कर रहा होता हूँ, बाकायदा कन्विक्शन के साथ रिमाइंडर्स भी दे रहा होता हूँ और बारहा रिपीट कर रहा होता हूँ। ये देखो 16 दिसंबर को, इससे भी पहले से बता रहा हूँ 12 आवर टाइम फ्रेम में और 3 डे टाइम फ्रेम में भी दिखाया था 45,000। खुद देख लो उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है 42,716.7 हाँ पे है, गिर कर उठ रही है, और 45,021.09 में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो अलग बात है कि बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन और बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा और ये टारगेट भी हिट हो गया विद 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे खुद के किए हुए, हाथों से किए हुए टेक्निकल एनालिसिस, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। टेक्निकल एनालिसिस नेवर फेल्स, वंस अगेन प्रूव्ड हुआ। आप लोगों को न्यू हायर हाई इंडिकेट किया था, वो हमें मिला अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन के अंदर। 12 आवर टाइम फ्रेम देखो 25 दिसंबर को टारगेट 45,000, 25 दिसंबर को भी सेम बात रिपीट की 45,000, वो भी टारगेट हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 12 आवर टाइम फ्रेम में न्यू हायर हाई रिमाइंडर गिवन ऑन 25 दिसंबर 2023। 25 दिसंबर को मैंने आप लोगों को रिमाइंडर दिया है न्यू हायर हाई का 12 आवर टाइम फ्रेम में। और अगर देखो तो ये कब से बता रहा हूँ मैं आपको न्यू हायर हाई के बारे में 12 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। क्लिक करो, ये मैं आप लोगों को ज़माने से बता रहा हूँ 12 आवर टाइम फ्रेम में। देखो 18 दिसंबर को भी रिमाइंड करवाया 12 आवर टाइम फ्रेम रियलिटी स्टिल एक्सपेक्टिंग अ न्यू हायर हाई अल्हम्दुलिल्लाह। गिरने से पहले तो हमें न्यू हायर हाई मिल चुका है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। 45,950 तक जब गए, ये देखो ये मैंने आपको कब बताया है, डेट देखो 13 दिसंबर को मैंने आपको न्यू हायर हाई बताया। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स गेट डिसॉल्व इन बिगर टाइम फ्रेम्स, हमेशा याद रखना इट इज़ द रियल प्रोसेस विच इज़ रेलिवेंट, रेस्ट ऑल इज इररेलेवेंट अल्हम्दुलिल्लाह। न्यू हायर हाई इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, उस वक्त भी बता दिया था कि टाइम लगेगा पर मिलेगा ज़रूर। उसके बाद ही अगर हमें करेक्शन लेनी है वीकली 3 डे टाइम फ्रेम में तो वो ली जाएगी। गुड थिंग्स डू टेक देयर ओन रेस्पेक्टिव टाइम, जैसे पास्ट में भी होता रहा है और मैंने आप लोगों को इन एडवांस हमेशा बताया प्रायर एनी CPI रिपोर्ट और फेड रेट हाइक्स अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस क्या है 41,294, मैं आप लोगों को न्यू हायर हाई बता रहा हूँ बिटकॉइन के अंदर 45,075.8। उस वक्त भी देखा जाए, स्पॉट में भी देखा जाए तो प्लस 9.15% का मूव था ये। और हमने सब ने देखा कि कहाँ तक बिटकॉइन की प्राइस रिट्रेस करी है और उसके बाद फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह 45,950 तक गए गिरने से पहले। आगे बढ़ते हैं। तो इस तमाम टारगेट्स हमारे हिट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने आप लोगों को कन्विक्शन के साथ रिमाइंडर्स के साथ बारहा रिपीट किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट 2 वीक्स
हाँ, उसके बाद 18 दिसंबर को भी मैंने सेम बात बताई थी, अल्हम्दुलिल्लाह रिमाइंड करवाया था। लास्ट 2 वीक्स प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी सेम बात रिपीट पर बताया ही है विद कन्विक्शन अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 13 दिसंबर 2023, 45,075.8। बारहा बोलता रहा कि नहीं गिर रहे पहले उठेंगे, नहीं गिर रहे पहले उठेंगे, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिर में कौन से पैराबोलिक मूव का वेट कर रहे हैं अभी भी लोग? ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि कौन से पैराबोलिक या पैराबोला मूव का वेट कर रहे हैं, मैं बारहा आप लोगों को वही जो मैं आप लोगों को 10 सितंबर से 24,888 से बाय बिटकॉइन कर रहा हूँ, 18 सितंबर को वीडियो भी बना रहा हूँ। फ्री के सेक्शन में मैं आप लोगों को सिग्नल भी लिख कर दे रहा हूँ, 5 टीपी लिख कर दे रहा हूँ, पाँचों की पाँचों टीपी हिट होती हैं। फिर एनालिसिस सेक्शन में बारहा मैंने आप लोगों को डिफरेंट सिग्नल्स दिए लॉन्ग के, और तमाम टारगेट्स हिट हुए। और ये जो हमारा ये जो मूव है ना, जो हम यहाँ पर चार्ट्स पर देख लेते हैं, खोल कर लिंक्स नहीं बता रहा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ये देखो, अब तक हमने प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग सही तरह कर शुरू भी नहीं किए। ये जो हम उठे ना 26,525 से, और उससे भी पहले 25,965 से, और 24,888 से, तो ये जो मूव है ना, ये पूरा एक पैराबोलिक मूव तो है ऑल द वे टिल 45,950। तो मैं उस पर कह रहा हूँ आप लोगों को कि मजीद कौन से पैराबोलिक मूव का या पैराबोला मूव का वेट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बुल साइकिल फेज़ 2 में ऑलरेडी एंटर हो चुके, और एंटर हुए भी हमें 75 दिन से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है ना। 150 से 200 दिन का रहता है बुल साइकिल फेज़ 2, और ऑलरेडी हमें बीटीसी हाल्विंग से पहले का पैराबोलिक मूव ऑलरेडी मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मज़ीद कौन से पैराबोला और पैराबोलिक मूव का वेट कर रहे हैं, अल्लाह हिदायत दे। आगे बढ़ते हैं और देख लो 45,376 तक जब गए तो मैंने आप लोगों को ये तमाम टारगेट्स जो इंडिकेट किए थे, बताए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े जो हिट हो चुके हैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आप लोगों को उसका जिक्र किया जब हम 41,283 से उठे, ठीक है। और इसको लिंक को क्लिक करो, और वो आगे भी लिंक्स को क्लिक करो, तो आपको समझ में आएगा कि कब से मैं आप लोगों को लॉन्ग ही बता रहा हूँ मंथली टाइम फ्रेम और मैक्रो लेवल के एनालिसिस में। फिर मैं इधर लिखता हूँ आप लोगों को 2 जनवरी टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 29 दिसंबर 2023, टाइम 1:45 PM, 111.161 सोलाना के अंदर टारगेट दिया था गिरती हुई मार्केट में। सोलाना 97, 98, 99, हाँ हिचकोले खा रहा है। मैंने आपको ऊपर का टारगेट दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट हमारा हिट हुआ जब सोलाना की प्राइस गई 113.390। असल में तो 117 तक गई है, मगर वो जो टारगेट दिया था 29 दिसंबर 111.161, वो एज़ पर करंट प्राइस एक्शन किंग हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी जाकर आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी दिया हुआ है सेम टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। ये बकवास नहीं है, क्लियरली बताया था, और इसकी स्कैल्प शॉट्स पर तंबी वार्निंग भी दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। रेजिस्टेंस से शॉर्ट करो ना, रेजिस्टेंस क्या है हमारी 44,700, 44,400, हाँ न्यू हायर हाई मिल गया, रिट्रेसमेंट में हम लोग ने सपोर्ट नहीं ली, वहाँ से शॉर्ट करो ना। कैंडल्स की बातें करती हैं, कैंडल्स डू टॉक, ठीक है ना। कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखो, हाँ आप चार्ट्स पैटर्न देखो, आप मंथली पाइवट के ऊपर आप स्टे नहीं कर पा रहे, आप ये सब देखो, आप वहाँ से शॉर्ट लगाओ। सपोर्ट से शॉर्ट लगाने पे क्यों आपको इतनी ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, फोमो है शॉर्ट का? क्यों आपको 41,000 पे, 40,000 पे, हाँ 42,000 पे शॉर्ट लगाना है, क्यों लगाना है? तो ये बकवास नहीं है, क्लियरली बताया था, और इसकी स्कैल्प शॉट्स पर तंबी वार्निंग भी दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। कब दी थी? ये 45,950 आने से पहले। तब बिटकॉइन की प्राइस देख लो 22 दिसंबर को क्या चल रही थी, और मैंने आप लोगों को ये सब समझाया था, ठीक है ना, डिटेल में। डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करो, एक एक लिंक क्लिक करो, एक एक बात पढ़ो, हर बात मैं यहाँ पर इतनी डिटेल में रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को लास्ट वीक के प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर मंथली टाइम फ्रेम अगर लॉन्ग है तो वो लॉन्ग है टिल दी एंड माय वर्ड्स रिटर्न 15 दिसंबर 2023। ये लास्ट वीक की वीडियो में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे लिखे हुए अल्फाज हैं आप लोगों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह। इसको क्लिक करेंगे तो मैंने आप लोगों को कहा था मंथली टाइम फ्रेम अगर लॉन्ग है तो वो लॉन्ग है। ये दो हफ्ते पुरानी वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, 18 दिसंबर वाली जो वीडियो उसमें देख सकते हैं प्री मार्केट एनालिसिस की। मैंने कहा था मंथली टाइम फ्रेम अगर लॉन्ग है तो वो लॉन्ग है टिल दी एंड। फिर 9 दिसंबर 2023 भी रिमाइंड करवाया, और आज भी सेम रिमाइंडर है फॉर TP12 45,600। तो वो 45,600 भी हमारी हिट हो गई। उस वक्त तक हिट नहीं हुई थी, उस वक्त तक हम 45,485.70 से रिजेक्शन उधर तक पहुंचे थे, रिजेक्शन लेके थोड़े हिचकोले खाए, उसके बाद उठे, ठीक है। तो ये TP12 हमारी 45,600 9 दिसंबर को रिमाइंडर भी करवाया है, 1 दिसंबर से प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया हुआ लॉन्ग का।
गिवन डेट 1 जनवरी, टाइम 7:43 AM, 45,000, 45,330, ये भी हमारा टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी है। गिवन डेट 1 जनवरी 2024, 45,267.97, ये टारगेट भी हमारा हिट हो गया मंथली टाइम फ्रेम्स के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह। 8 टाइम फ्रेम एक्सपेंशन मूव टुवर्ड्स अपसाइड 25 दिसंबर 2023 से बताया हुआ है विद रेफरेंस एंड एग्जांपल्स अल्हम्दुलिल्लाह। और देख लो फिर उसके बाद क्या हुआ, हम 45,485.7 क्या 45,950 तक चले गए। ठीक है ना, मैंने आप लोगों को ये कब से बताया हुआ, खुद देख लो, 25 दिसंबर से बताया हुआ था। 8 टाइम फ्रेम एक्सपेंशन मूव आ रहा है ऊपर की तरफ। डेली टाइम फ्रेम एक्सपेंशन मूव टुवर्ड्स अपवर्ड्स जब बताया था तब क्या प्राइस थी बिटकॉइन की और अभी क्या है अल्हम्दुलिल्लाह देख लो। उस वक्त 42,224 कुछ चल रही थी, उसके बाद देख लो अब क्या 45,000 हम कहाँ तक चले गए, 485.70 तक। देखो हमने इधर से रिजेक्शन लेके हिचकोले खाकर फिर गए थे हमारा TP12 हिट करने 45,600 वाला। आगे बढ़ते हैं। अफसोस उन पर जो मेरे प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग वाली वीडियोस टाइमली नहीं देखते, फ्री में ऑन यूट्यूब प्लस डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन नहीं करते विद पावर ऑफ गुड इंटेंशंस अल्हम्दुलिल्लाह, फीस पे करके ताकि मेरे एनालिसिस टाइमली रीड कर सकें। और उम्मीद करते हैं अब भी इट इज़ ऑलमोस्ट 1 ईयर सिंस डिस्कॉर्ड ग्रुप फीस स्टार्टेड, मैं उन्हें फ्री के सेक्शन में सेम एनालिसिस शेयर करता रहूँ या पर्सनल में हेल्प करता रहूँ। अल्लाह रहम करे, आमीन। काश मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम होता, बट ऐसा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पता नहीं किस सोच में है, क्या समझा हुआ है, कोई पागल, फ़कीर, मिस्कीन, गरीब, हाँ जाहिल इंसान समझा हुआ है मुझे। और सब इसमें आते हैं। ठीक है ना, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, कोई पुराना है मुझे सुन रहा है, हाँ सीनियर मेंबर्स भी उसमें आते हैं, ग्रुप मॉडरेटर्स भी उसमें आते हैं, कोई नया है शख्स वो भी, पता नहीं क्या समझा हुआ है मुझे। अल्लाह हिदायत दे। जो लिख रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, यही बहुत है। अगर समझो तो अल्लाह हिदायत दे हम सभी को, और रज़ा इलाही का असल मतलब समझने की भी तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। अब इस ज़मन में मैं बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ कि मैंने ये क्यों लिखा है यहाँ पर। एक नहीं कई लोग हैं जो मुझे बुरा भला कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, पुराने हैं, बहुत ज़्यादा मुझसे फ़ायदा उठा चुके, ज़रिया वसीला बना मैं उनके लिए इस क्रिप्टो ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने के लिए, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस उन्हें समझाने के लिए बहुत उनकी पर्सनल लेवल पर भी हेल्प करी। अपार्ट फ्रॉम हिम, अपार्ट फ्रॉम इन भाई के अलावा भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ बुरा भला मुझे अननेसेसरीली कह रहे हैं, तो उनके लिए मैंने इस तरह ये लिखा था। कब लिखा था ये मैंने आप लोगों को एनालिसिस सेक्शन में डिस्कॉर्ड ग्रुप के मेंबर्स के लिए, और इंशाअल्लाह प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी बात आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। 2 जनवरी ही लिख दिया था, इसके बाद भी ये 2 जनवरी लिखा है, इसके बाद भी मैं क्या क्या बताऊँ आपको। तो ये आपके भी वक्त का ज़िया है, मेरे भी वक्त का ज़िया है कि मैं अगर उनकी और अपनी चैट्स आपको दिखाऊँ, क्या वो किस तरह इम्प्लांट कर रहे हैं झूठ मेरे सीनियर मेंबर्स के पर्सनल इनबॉक्स में जाकर। देखें डिस्कॉर्ड ग्रुप का रूल है किसी के भी इनबॉक्स में आप नहीं जा सकते, अगर जाएंगे रिपोर्ट होंगे तो सीधा सीधा बैन होंगे। तो इस तरह काफ़ी लोगों को मैं काफ़ी दफ़ा माफ़ भी करता आया अल्लाह की रज़ा के लिए, सीधा बैन भी नहीं किया उन्हें, मगर स्टिल वो बाज नहीं आते, वो इम्प्लांट करते रहे झूठ। हाँ, और कुछ बच्चे भी हैं जो कि इतने मैच्योर नहीं है तो वो उनकी बातों में भी आ जाते हैं। ठीक है ना, कान कच्चे होते हैं, कोई बैक बाइटिंग सुन ली, कोई बकवास सुन ली, कोई झूठ तोहमत सुन ली, एलिगेशन सुन ली है किसी के लिए, तो फ़ौरन शैतान का गलबा है ना, शैतानी वसवसों में आ जाते हैं, बातों को फ़ौरन मान भी लेते हैं और उन लोगों में से हो जाते हैं। मैंने कहा था आप लोगों को दुनिया का सबसे बदतरीन और बदबूदार शख्स वो है जो आपसे फ़ायदा भी ले फिर भी आपकी मुखालफत करे, तो वो उनमें आ जाते हैं। अल्लाह हिदायत दे। अभी मैं किस किस की चैट्स खोल कर दिखाऊँ आपको, अल्लाह सभी को हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे, आमीन सुमा आमीन। क्लियरली बताया तब एग्जाम्पल एंड रेफरेंस अल्हम्दुलिल्लाह बाय बिटकॉइन वंस मोर। ठीक है, या आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल के साथ डेली टाइम फ्रेम का एक्सपेंशन मूव 12 टाइम फ्रेम की प्रीवियस एग्जाम्पल के साथ 12 अक्टूबर के एग्जाम्पल के साथ 31 दिसंबर को लास्ट वीक की वीडियो में भी जाकर देख लो। इस वीडियो के अंदर भी रिकैप में आप लोगों को बताया जब बिटकॉइन की प्राइस क्या थी 42,224, ये पूरा मूव 45,950 तक आने से पहले बताया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर शॉर्ट लगाने पर तंबी की है, वार्निंग दी है, सख्ती से मना किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे पास इतना फ़ारिग टाइम नहीं है कि मैं उन सब की चैट्स आपको खोल कर दिखाऊं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि वो ज़रूर मेरी वीडियोस अभी भी देखेंगे और अभी भी फ़ायदा उठाएंगे, मगर
वही जहालत के साथ, बदतमीज़ी के साथ, हाँ और डिस्कॉर्ड ग्रुप की फ़ीस देना अपने लिए बहुत बड़ी कोई जलालत, कोई बहुत बुरी बात समझते हैं। विद पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, ठीक है ना, अल्लाह की राह में खर्च करने को ये मायूब अमल समझते हैं। भाई जो मर्ज़ी आए समझो, अल्लाह हिदायत दे, आमीन सुम आमीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंस दिसंबर 2022, वैसे कई बार बताया अल्हम्दुलिल्लाह, ये वीडियो देख लो, इस वीडियो पर आप क्लिक करें, ये 11 दिसंबर को रिकॉर्ड हुई है। 8 दिसंबर से प्री मार्केट एनालिसिस लिख दिए गए थे। यूट्यूब पर तो लेट अपलोड होता है, जाहिर सी बात है, मगर फिर भी प्री मार्केट एनालिसिस की जो ये वीडियो होती है, मार्केट खुलने से पहले आप लोगों को पूरे हफ्ते का बता दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देख लो जाकर यूट्यूब पर, इसके अंदर भी मैंने इंडिकेट किया है। 9 दिसंबर को मैंने लिख दिया था ग्रुप के अंदर, सॉरी, और ये 11 दिसंबर को अपलोड हुई है वीडियो, यूट्यूब पर रिकॉर्ड भी हुई है। तो देख लो, उसके अंदर डिटेल में बताया हुआ है कि मैं आपको लास्ट ईयर 2022 नवंबर दिसंबर से ही बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये मूव आने से पहले जो हम ये गए हैं 45,485.70, क्या 45,950 तक, तो ये मैं आप लोगों को एक साल पहले से बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने डिटेल में आप लोगों को रेफरेंसेस दिए हैं, इसलिए कह रहा हूँ वो जाकर देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भाई ने भी टारगेट्स दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो तमाम टारगेट्स हिट हुए। अल्लाह हिदायत दे, डिटेल पे नहीं जाऊँगा। वन मोर टारगेट कंसेक्यूटिवली हिट इन सोलाना, अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 29 ऑफ दिसंबर 2023, टाइम 1:25 PM, 114। देखो, जो आपको टारगेट दिया था मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सोलाना के अंदर भी 29 दिसंबर को, वो टारगेट भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर TP12 हिट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। 9 दिसंबर 2023 भी रिमाइंड करवाया था अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रिमाइंड करवाया था? TP12 फिर रिमाइंड करवाई थी कब? जो 1 दिसंबर से सिग्नल लिख कर दिया हुआ है आप लोगों को, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ना, ये 1 दिसंबर से आप लोगों को लिख कर दिया हुआ है पूरा सिग्नल, ठीक है, लॉन्ग का। ये देखो, इसको क्लिक करो तो आपको पता चलेगा, ये 1 दिसंबर से लिख कर दिया हुआ एनालिसिस सेक्शन में। यूट्यूब पर भी बारहा दिखाया है, या आप लोगों को 1 दिसंबर 2023 4:02 AM से लिख कर दिया हुआ है। ठीक है ना, अभी जनवरी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह 2024, 8 तारीख है, ठीक है, मंडे का दिन है। तो हमारा 45,600 तक हिट हो चुका है TP12। TP13 के लिए स्टिल वेटिंग 46,432। आगे बढ़ते हैं। फिर ये जब प्राइस गई थी ना 45,832.8 तक, तब मैंने आप लोगों को कहा था कि TP12 हिट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर देख लो, अभी भी 45,950 नहीं आया था। वन मोर टारगेट कंसेक्यूटिवली हिट इन सोलाना, अल्हम्दुलिल्लाह, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 29 ऑफ दिसंबर 2023, टाइम 1:25 PM, 115.063। आप लोगों को दिखाया था चार्ट्स पर, लिख कर दिया था, रिमाइंड भी करवाया था, और ये टारगेट भी हिट हुआ। वैसे तो 117 तक गए, मगर ये टारगेट उससे पहले हिट हो गया। 115.28 तक जब गए थे, क्या टारगेट था? 115.063। ठीक है, 29 ऑफ दिसंबर 2023 आपको टारगेट दिया है। ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। वन मोर टारगेट कंसेक्यूटिवली हिट इन सोलाना, अल्हम्दुलिल्लाह, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 29 ऑफ दिसंबर 2023, टाइम 1:25 PM, 116। ये टारगेट आप लोगों को मैंने दिया था 29 ऑफ दिसंबर, यूट्यूब पर भी मौजूद है वीडियो में। 116 तक ये टारगेट भी हिट हो गया। फिर 117 से हमने रिट्रेसमेंट शुरू की है। वन मोर टारगेट कंसेक्यूटिवली हिट इन सोलाना, मैंने आपको 2 जनवरी को लिखा है। 29 ऑफ दिसंबर गिवन डेट है, टाइम 1:25 PM, सेम टाइम पे तमाम टारगेट्स दिए थे, सेम टाइम कंसेक्यूटिवली हिट भी हुए। 117.10, ठीक है, पर जब गए तो 117.084, ये टारगेट भी हमारा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद से बिटकॉइन के साथ साथ हमने रिट्रेसमेंट ली सोलाना में भी, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सोलाना जैसे बिटकॉइन गया ना ऑल द वे टिल 40,333, तो सोलाना भी गया ऑल द वे टिल 83। टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, और ये भी उसी वीडियो में भी बताया हुआ, लास्ट वीक की जाकर देख लो। पम भी बताया, डम भी बताया। टुडे BTC USDT perpetual contract 3-day candle close at 44,979.80. The only way this target of 47,000 won't get hit if we break below 40,000. Otherwise, it is crystal clear on charts already since last year, January 2023. अल्हम्दुलिल्लाह 3 जनवरी को लिख रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, लास्ट ईयर से क्लियर है। मैक्रो लेवल के एनालिसिस में क्या क्लियर है फारूक भाई? 47,033.15। भले अभी नीचे जाएंगे, मगर यह आना है। ठीक है, इसकी एक ही शर्त है कि 40,000 के नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए। 40,000 के नीचे हम लोगों ने
सपोर्ट को ब्रेक किया, वहाँ पे रीटेस्ट लिया, मज़ीद नीचे की तरफ गए, तो फिर ये नल एंड वॉइड होगा, वरना तो ये नल एंड वॉइड नहीं है। इवन इन मिड टर्म शॉर्ट टर्म नल एंड वॉइड नहीं है। लॉन्ग अवेटेड टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, नोट कॉशन वार्निंग, हैज इट इज प्रूव्ड वंस अगेन। बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज, दोनों साइड के टारगेट्स हिट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट साइकिल्स में मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में कोई भी स्टॉक या कॉइन ऊपर या नीचे नहीं जाता अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3 जनवरी को लिखा था मैंने आप लोगों को एनालिसिस सेक्शन में, और यहाँ पर आज आप लोगों के साथ 8 तारीख को शेयर भी कर रहा हूँ। गिवन डेट 1 जनवरी 2024, टाइम 7:52 AM, 40,708.74। लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी देख लो, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, ठीक है। लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी देख लो, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ये 1 जनवरी की जो वीडियो है इसमें देख लो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है। 1 जनवरी 2024 की इस वीडियो को जाकर देख लो। 40,708.74 एनालिसिस सेक्शन में भी लिख दिया था 7:52 में। वीडियो भी रिकॉर्ड होकर अपलोड हो गई थी 9-10 बजे तक। उसमें क्लियरली बताया था ये टारगेट, ये डंप आने से पहले 45,950 से जो गिरे हैं ना, और ऑल द वे टिल 40,333, तो ये आप लोगों को टारगेट दिया था 40,708.74। इसी तरह आप लोगों को ये 40,333 तक भी, 40,500, 40,300, ये सब आप लोगों को बताया हुआ। टाइम नहीं है, अब तक टाइम नहीं है। देखो यहाँ पर 1 लिखा है, यानी कि 2 भी 3 भी, ये टारगेट्स आपको दिए हुए हैं कि एनालिसिस सेक्शन में स्क्रॉल अबव करूँ और उसके बाद आप लोगों को रेफरेंसेस निकाल कर यहाँ पर नीचे दिखाऊँ। इतना टाइम नहीं है। नोट कॉशन वार्निंग के साथ, इफ़ यू सी दिस वीडियो देन यू विल बी एबल टू बाय एंड सेल बिटकॉइन टाइमली, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। कौन सी वीडियो है ये फ़ारूक भाई? ये वही वीडियो है जो आप लोगों को 24 जून से यहाँ पर अपलोड है यूट्यूब पर, डिस्कॉर्ड ग्रुप में भी मेंशन है। रिकॉर्डिंग डेट क्या? 19 जून, जिसमें मैंने क्लियरली बताया व्हेन टू बाय एंड सेल बिटकॉइन और एनी कॉइन और अ स्टॉक। जिस किसी ने भी ये वीडियो देखी होगी वो कभी भी यहाँ पर बिटकॉइन बाय नहीं करेगा, सेल का ही बटन दबाएगा, और बटन दबाएगा सेल का तो क्या होगा, 40,333 तक कितना क्विक मूव आया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ायदा हुआ। ठीक है, आई होप कि मेरी बात समझ में आए। ठीक है, फाइनली मैनी टारगेट्स हिट एज एक्सपेक्टेड एंड इंडिकेटेड लॉन्ग टाइम अगो अल्हम्दुलिल्लाह। सोलाना के अंदर भी मैंने आप लोगों को गिवन डेट 29 दिसंबर 2023, टाइम 1:44 PM बताया था क्लियरली, चार्ट्स पर जो दिखाया था 94.1533। उसके अलावा TP1 92, TP2 90, TP3 89, TP4 86, TP5 84, सब ये 6 के 6 टारगेट्स कंसेक्यूटिवली हिट हुए जब सोलाना की प्राइस गिरी है टिल 83.51 तक। ठीक है ना, आप लोगों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने आप लोगों को 3 जनवरी को लिख दिया था। ए अल्लाह तो बड़ा कारसाज है, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिसंबर 2100 से। जो टारगेट है ये मैंने एथेरियम के अंदर आप लोगों को दिखाया हुआ क्लियरली कि जब रिट्रेसमेंट होनी है 3 डे वीकली टाइम फ्रेम में, तो हमने 2100 तक जाना है, और ये टारगेट 4 दिसंबर से बताया हुआ, ये 3 जनवरी को हिट हो जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ इथेरियम में भी शेयर करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। DXY अप, BTC DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स अगर अप तो BTC डाउन। सो सिंपल अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स उठ रहा है तो BTC की प्राइस गिर रही है। कितना सिंपल है अल्हम्दुलिल्लाह। अपार्ट फ्रॉम दिस BTC डोमिनेंस ऊपर जा रही है तो सोलाना क्या, इथेरियम का, तमाम आल्ट कॉइन्स नीचे जा रहे हैं। कितना सिंपल है अल्हम्दुलिल्लाह अगर समझो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टुडे डेली कैंडल क्लोज एट 42,849.50। मैंने 4 जनवरी आप लोगों को लिखा है। नोट कॉशन वार्निंग, दिस विल टेक इट्स ओन टाइम, डोंट फोर्स योरसेल्फ इनटू ब्लाइंड लॉन्ग्स विदाउट रिस्क मैनेजमेंट इन पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी। उस हिसाब से स्टॉप लॉस 40,200 फॉर डेली स्कैल्पिंग बहुत नीचे है और रिस्क ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज हेल्दी रिट्रेसमेंट स्टिल पेंडिंग इन वीकली टाइम फ्रेम। जिस तरह समझाया है बुल साइकिल फेज 2, MSB मार्केट स्ट्रक्चर बिल्टअप अल्हम्दुलिल्लाह प्रायर BTC हाल्विंग, तो उस हिसाब से मैंने आप लोगों को ये टारगेट दिया था 44,018.83। ये टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, मगर मैंने फिर भी इसमें भी आप लोगों को रिमाइंडर दिया कि मजीद नीचे प्राइस जा सकती है। उस हिसाब से डेली स्कैल्पिंग का स्टॉप लॉस भी आपको बताया, और ये टारगेट भले हमारा हिट हो चुका हो, मगर मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, बिगर पिक्चर दिखा रहा हूं कि वीकली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट हायर लो अब तक नहीं लगा है, लगना बाकी है। प्रायर वीकली कैंडल क्लोजिंग टारगेट गिवन, ये प्री मार्केट एनालिसिस हो गए। ठीक है ये हो गए, 4 जनवरी को ही हो गए। ठीक है, आज 8 जनवरी है, तो जो यूट्यूब पर इंतज़ार कर रहे हैं तो उनके लिए ये है प्री, मगर डिस्कॉर्ड ग्रुप के मेंबर्स को अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 जनवरी से पता है। प्रायर वीकली कैंडल क्लोजिंग टारगेट गिवन अल्हम्दुलिल्लाह, इवन पहले भी बहुत बार बताया अल्हम्दुलिल्लाह। नोट कॉशन वार्निंग, बुल साइकिल फेज 2 ऐसे ही रहता है, बुल साइकिल फेज 1 की तरह ही 150 से 200 डेज तक। MSB बिल्टअप भी होता है, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट भी रहती है जब तक प्रॉपर ब्रेकआउट ना हो जाए। अभी 71 दिन 71 डेज हो चुके हैं सिंस वी स्टार्टेड बुल साइकिल फेज 2,
और अभी 8 तारीख है, तो फिर क्या हो गया, 75-76 डेज हो चुके हैं। ठीक है, क्या रहता है इसमें, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट रहती है। ठीक है और एमएसबी मार्केट स्ट्रक्चर बिल्टअप होता है, प्रीवियस रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट रीटेस्ट होती है, प्रायर बीटीसी हाल्विंग, ये सब कुछ होता है। इसमें आपको दिखा रहा हूँ 38,554.14। इसके लिए शर्त है कि 40,200-300 की हमारी ये जो सपोर्ट है ये टूटनी चाहिए। उसके बाद 39,200, उसके बाद आता है 38,000 ये 554 वगैरह। ठीक है, समझो इन बातों को। 3 हफ्ते पुरानी वाली मार्केट एनालिसिस की वीडियो भी देख लो, समझाया है मैंने डिटेल में। सब देखा करो, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है वाइल ट्रेडिंग, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। यहाँ पर मैंने आपको टारगेट दिया है अपना डेली टाइम फ्रेम में, जो कि ऑलरेडी हिट हो चुका है। 45,950 से गिरने के बाद 40,333 का लो लगाने के बाद टारगेट दिया 44,018.83, ऑलरेडी हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखेंगे आप, ये 4 जनवरी को मैंने आपको ये टारगेट दिया था, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हिट हो चुका है। इसके बाद मैंने आप लोगों को ये वीकली टाइम फ्रेम में सब समझाया, बुल साइकिल फेज 2 के हवाले से कॉशन वार्निंग के साथ। इसके बाद देखो मैं आपको उसके कॉन्फ्लुएंसेस दे रहा हूँ कि 44,018 क्यों आने वाला है। सब देखा करो, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, वाइल ट्रेडिंग इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन रियल पंप दिख रहा है और प्राइस उठी भी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो 44,018 वाला टारगेट भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ पर 4 जनवरी को मैं लिखता हूँ उन हजरात के लिए जो डिस्काउंट ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस रखते हैं, नथिंग इज सर्टेन और गारंटीड अल्हम्दुलिल्लाह। भले हम यहाँ पर सोलाना में 83.510 तक गिरे हैं, स्टिल 105.058 ये हमारा टारगेट है, ये हिट होगा इंशाल्लाह। और ये टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है, हम 108 तक गए, फिर वहाँ से गिरे। ठीक है ना, सोलाना में भी जो अभी गिर रहे हैं ना प्राइस, वो ये टारगेट हिट करने के बाद 105.058 वाला, इसके बाद 108 तक जाकर फिर गिरे हैं, हम रिट्रेसमेंट लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये तब की बात है जब सोलाना भी बिटकॉइन के साथ साथ 83.51 का लो ऑलरेडी लगा चुका है। बिटकॉइन ब्रेकआउट इज़ नियर अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि मैं आप लोगों को स्कैल्पिंग भी करवा रहा होता हूँ, कोई इशू नहीं है, सब करवा रहा होता हूँ। डिस्काउंट ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस जो लेते हैं, स्पॉट, फ्यूचर्स, लॉन्ग, शॉर्ट, स्कैल्पिंग, इंट्राडे स्कैल्पिंग, स्विंग मूव्स, सब बता रहा होता हूँ, कोई कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ। ठीक है ना, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी, स्टॉप लॉस, उसके लिए भी टारगेट सब बताए हुए होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बिटकॉइन ब्रेकआउट इज़ नियर अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं 4 जनवरी को 6:50 PM बाकायदा आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि ये जो मैंने टारगेट दिया है 44,018.83, कब दिया ये टारगेट मैंने आपको, 4 जनवरी ही को सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त 12:23 PM। तो 6 घंटे बाद, 7 घंटे बाद मैं आपको रिमाइंडर देता हूँ कि यह अब आने वाला है। बिटकॉइन ब्रेकआउट इज़ नियर अल्हम्दुलिल्लाह। और मॉर्निंग डेली कैंडल क्लोजिंग वाज शोइंग दिस अप अहेड, दैट्स व्हाई सेल्फ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट एंड प्राइस एक्शन किंग रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों को मैं लिख रहा हूँ 6:50 PM 4 जनवरी। नोट कॉशन वार्निंग 3 डे इन वीकली टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट मूव नॉट येट ओवर अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि हम जो जा रहे हैं ऊपर, इसमें फोमो में नहीं आना, ये टारगेट हिट भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को एडवांस में बता भी रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए, मगर मेरी जान फोमो में नहीं आना, प्राइस फिर पलट कर नीचे आएगी एक लोअर हाई बनाकर। तो 44,214.6 भी दिखाया, ये टारगेट भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। डोंट फॉरगेट विद कॉशन एनालिसिस। हाँ, ये मैंने आप लोगों के साथ जो किए हैं ना, ये मैं आप लोगों को रिपीट में दिखाता हूँ खोलकर। ये कॉशन के साथ, वार्निंग के साथ मैं कह रहा हूँ, इसको भूलना नहीं। वीकली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट होनी है, हायर लो का मूव लगना है, और फिर ऊपर के भी टारगेट्स दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और वो सारे हिट भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैंने ये आपको ऊपर का टारगेट दिखाया है, क्या दिखाया है, 44,802.10, 802.1, ये टारगेट हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, प्लस 2.75% मूव इधर दिख रहा है ना, ये टारगेट हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फिर प्राइस गिर जाएगी। अगर हम यहाँ पर खोल कर देखें ना लाइव चार्ट, तो इसके अंदर आप देखेंगे हम ऑल द वे टिल 44,840 तक गए, हमारा ये टारगेट हिट हुआ 44,802.1 वाला। ठीक है, मगर जैसा मैंने दिखाया उस हिसाब से देखो, फिर ऑल द वे टिल हम 42,300 तक भी गिरे हैं। और अभी भी बिटकॉइन की प्राइस एक लो लगाकर 43,158.1 का लोकल सपोर्ट है हमारी 43,000 वाली, इसको रीटेस्ट करके फिर उठ रही है। ठीक है ना, जिस तरह यहाँ पर भी रीटेस्ट करके उठी थी ना 43,000, ये देखो 43,090, 43,000। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखो 43,193.5, तो ये हमारी एक लोकल सपोर्ट है, इसको रीटेस्ट करके दोबारा प्राइस उठी है, देखिए कोशिश कर रही है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते जाओ, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। तो वो बात मैं आपको उस वक्त समझा रहा हूँ, नीचे का भी बता रहा हूँ कि ये होना है, ज़्यादा फोमो में नहीं आना, और ये टारगेट भी जो दिखा रहा हूँ इंशाल्लाह हिट होगा, और वो हुआ, हम गए
मैंने आपको दिखाया अभी चार्ट्स के ऊपर, लाइव चार्ट्स के ऊपर, कि जब हम गए 44,840.8 तक तो ये टारगेट भी हमारा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, 44,802.1 वाला। ठीक है, जैसे पहले भूल गए थे और बिटकॉइन आ गया 45,582.3 से सीधा 40,333 तक, है ना। बीच में भी 45,582.3 से सीधा 40,333 तक गए ना। इसको अगर आप लाइव चार्ट के ऊपर देखो तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ 45,582.3 का लोअर हाई लगाकर ऑल द वे टिल गिरे हैं ना 40,333 तक। भूल जाते हैं ना, फोमो में आ जाते हैं, रीटेस्ट के बगैर ही यहाँ पर लॉन्ग लगा रहे होते हैं शॉर्ट की जगह। तो क्या होता है उनके साथ, मार्केट क्या करती है उनके साथ, ऑल द वे टिल 40,333 तक गिरी प्राइस। जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया, लकी लोगों ने, फॉर्चुनेट लोगों ने, खुशनसीब लोगों ने, उनके स्टॉप लॉस हिट हुए, जिन्होंने नहीं लगाया वो लिक्विडेट हुए। ठीक है, तो इसी तरह समझा रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, 44,802.1 टारगेट दे रहा हूँ और वह हिट भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या होगा, ठक करके नीचे 42,300 तक प्राइस गिरी। जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया वो बच गए, जिन्होंने नहीं लगाया वो लिक्विडेट। तो ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसके अंदर, जब लिख रहा हूँ 4 जनवरी 6:58 PM, कॉशन वार्निंग के साथ ये समझा रहा हूँ, ऊपर का टारगेट देते हुए भी। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट टिल प्रॉपर ब्रेकआउट हैपेंस, मैं कह रहा हूँ साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट रहेगी टिल प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हो जाता, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। ये आप लोगों को मैंने बहुत डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह समझाया हुआ है। टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट वीकली कैंडल क्लोज, जिस तरह प्री मार्केट एनालिसिस की लास्ट वीक की वीडियो देखो, उसके अंदर क्लियरली बताया हुआ है। स्ट्रॉन्ग हाई है 44,779 का, स्ट्रॉन्ग लो है 40,228 का। टिल आइदर साइड आर लोकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस डजंट ब्रेक, बिटकॉइन डज नॉट ब्रेक, बिटकॉइन प्राइस विल रिमेन स्टक इन अ साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट एज यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियरली उस वक्त भी आपको ये टारगेट दिया था 40,708.74, ये हिट हो चुका है जब हम गए हैं 40,333 तक। ठीक है, समझो इन बातों को, इंशाल्लाह इसमें आप ही का फ़ायदा है, कोई मेरा पर्सनल फ़ायदा नहीं है इसमें। ठीक है, कोई मेरा इसमें मटेरियलिस्टिक फ़ायदा नहीं है। नोट जो दिखाया है उसके अलावा 45,000 पॉसिबल है। रिपीट कर रहा हूँ, 4 जनवरी को लिखा है, आज 8 जनवरी है, प्री मार्केट एनालिसिस हो रहे हैं, गौर से सुनो। जो दिखाया है उसके अलावा 45,000 पॉसिबल है, रिट्रेसमेंट के बाद पॉसिबल है, 45,600 पॉसिबल है, 46,000 पॉसिबल है, 46,220 भी पॉसिबल है। याद रखना 44,802.1 जो दिखाया है वो तो हिट हो चुका, अब ये भी पॉसिबल है। सब ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, कुछ भी सर्टन या गारंटीड नहीं होता, मगर इसकी प्रोबेबिलिटी है। क्यों है, मंथली टाइम फ्रेम में, 3 मंथ टाइम फ्रेम में, 6 मंथ टाइम फ्रेम में, ईयरली टाइम फ्रेम में उठ रहे हो तो पॉसिबिलिटी है एक हायर लो वीकली टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के बाद। 4 जनवरी 7:07 PM स्मॉलर टाइम फ्रेम्स गेट डिजॉल्व इनटू बिगर टाइम फ्रेम्स, ये टारगेट हिट हो जाता है हमारा सोलाना के अंदर 95.523 पे हम चले जाते हैं। जब आप देख सकते हैं कि हम जा चुके हैं, सोलाना का चार्ट खोलकर देख लो, ये टारगेट हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ जो दिखाया, उसके अलावा मैंने आप लोगों को दिखाया था 42,660.2, जब इसकी प्राइस क्या थी बिटकॉइन की 43,661.6, यहाँ से हम उठे हैं और उठना था, हमारा वो टारगेट हिट हुआ 44,801.1 वाला, 802.1 वाला, वो भी हिट हुआ। वहाँ उधर के 840 तक चले गए, 840 तक चले गए। उसके बाद क्या हम पलट कर आए नीचे और ये टारगेट भी हिट हुआ हमारा 42,660.2, जो मैंने आप लोगों को 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखा दिया था। 42,300 को प्रिसाइसली हिट करके फिर उठ गए हम। 41,800 अब तक हिट नहीं हुआ, 41,500 अब तक हिट नहीं हुआ। 5 मिनट स्टिल वेटिंग, समझो हिट होगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम रियल पम्प कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन, जब मैंने आपको बताया था वक्त से पहले दिखा दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तब क्या प्राइस थी जो मैंने अभी दिखाया ना ऊपर आप लोगों को, 42,645 से जो उठ रहे थे, फिर उसके बाद कहाँ चले गए 43,891.3 तक, और ये कहाँ जाके ख़त्म हुआ है 44,840 पे जाके ख़त्म हुआ है। ये 5 मिनट का रियल पम्प, और उसके बाद फिर रिजेक्शन भी लिया हमें। ठीक है, और फिर हम गिरे और फिर गिर कर फिर 44,500 तक उड़ गए, फिर गिर कर फिर 44,400 तक उड़ गए। देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखो तो समझो, जो दिखाया था 5 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पम्प, उस हिसाब से 44,840 तक गिरे, और ये भी दिखाया था कि गिरना है और गिरे 42,300 तक। नीचे के टारगेट्स भी हिट हुए, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ प्रूव हुई एक दफ़ा फिर से। फिर उसके बाद हम गए 44,500 तक वीकेंड के अंदर ही। उसके बाद फिर हम लोग गए 44,486.9 तक, और अभी ये फिर गिर रहे हैं हम। हाँ, 43,158.1 तक का लो लगा चुके। चेक करो, समझो बातों को। सब ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को एडवांस में बता देता हूँ मैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए। बेशक मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं। टारगेट हेड अल्हम्दुलिल्लाह 4 जनवरी को लिखता हूँ, वही 44,018.83 वाला जो 4 जनवरी को 12:23 में दिया था। ये हमारा उसी दिन इंट्राडे स्कैल्पिंग के हिसाब से स्कैल्प लॉन्ग
कंप्लीट हुआ, हिट हो गया टारगेट। और 1 घंटे पहले भी रिमाइंडर भी दिया था, इसे कहते हैं लाइव एनालिसिस, लाइव ट्रेडिंग। अल्हम्दुलिल्लाह जो डिस्कॉर्ड ग्रुप मेंबर्स हैं उन्हें लाइव ट्रेडिंग चल रही है उनके साथ, उनको मैं स्काल्पिंग, इंट्राडे स्काल्पिंग भी करवा रहा हूँ, ठीक है ना। जब ये बिटकॉइन की प्राइस जाती है 44,198 तक, तो हमारा ये टारगेट हिट हो जाता है 44,018.83 वाला। आगे बढ़ते हैं। कंसेक्यूटिवली टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 4 जनवरी को ही 44,214.6 भी दिया था, ये भी हमारा टारगेट हिट हो गया, ठीक है ना। जब बिटकॉइन की प्राइस गई 44,343.1 तक, ये टारगेट भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 5 जनवरी को लिखता हूँ, गिवन डेट 4 जनवरी 2024, टाइम 6:58 PM, 44,802.1। इतना डिटेल में समझाया ना। ये टारगेट जो 44,840.8 से रिजेक्शन लेकर हम नीचे आए, तब ये टारगेट हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह 5 जनवरी को आधी रात को तहज्जुद के वक्त। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह गिवन डेट 4 जनवरी 2024, टाइम 6:04 PM। बताया था ना सोलाना में 108 तक गए, 105.05, ये टारगेट हिट हो गया था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। कब हिट हो गया था फारूक भाई? 5 जनवरी को तहज्जुद के वक्त, ठीक है। नोट्स, सेम बातें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। देन दीज लेवल्स एंड टारगेट शुड बी इन योर माइंड ऑलवेज टिल अ ब्रेकआउट अप और डाउन, आइदर साइड डजंट हैपन आफ्टर दिस साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट। ये जो मैंने आप लोगों को कब से बताया हुआ है, क्या बिटकॉइन के अंदर, क्या सोलाना के अंदर, 29 दिसंबर को जो मैंने लिखा था कीप बाइंग सोलाना, और उसके बाद हम लोग उठे भी हैं ऑल द वे टिल 117 तक, और उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट लेकर फिर उड़ गए 108 तक। तो ये बात, ये जो टारगेट्स हैं ना, ये 12 रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक दफ़ा बता दिए, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट में 12 हिट होंगे इंशाल्लाह। 1 दफ़ा तो 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, जो अल्लाह चाहे, ठीक है। जब तक हम कंसोलिडेशन फेज से बाहर नहीं आ जाते, ठीक है ना, जब तक साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट ख़त्म नहीं हो जाती। आपको नहीं आती ट्रेडिंग करना, आप साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट में रेजिस्टेंस से शॉर्ट भी नहीं लगाओ, सपोर्ट से लॉन्ग भी नहीं लगाओ, पहले ट्रेडिंग करना सीखो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सोलाना का रेफरेंस देने के बाद जब हम गए ऑल द वे 108.30 तक, रिजेक्शन ली हमने, उस वक्त हमारा ये टारगेट हिट हो गया था 105.058 वाला। आगे बढ़ते हैं। खुद देखो कहाँ से कहाँ गई प्राइस आफ्टर कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन, वो अलग बात है। इट इज़ बैक्ड बाय बिगर टाइम फ्रेम्स सच एज 15 मिनट, 1 आवर एंड 4 आवर टाइम फ्रेम्स एनालिसिस, सिंपल से रूल्स एंड ट्रेडिंग के, जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर फॉर यू ऑल। देखो ये जो मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम का आप लोगों को रियल पम्प बताया था ना, 42,645 से ऑल द वे टिल 44,840.8 तक जाकर रिजेक्शन मिली है हमें। जब रिजेक्शन प्रिसाइसली जब मिली है ना, उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया कि देखो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का रियल पम्प प्रोसेस समझा रहा हूँ ना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी रियल प्रोसेस, क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल रियल प्रोसेस समझा रहा हूँ। तो उसमें बता रहा हूँ जब एग्जैक्टली हमने रिजेक्शन लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में, रियल पम्प जो दिखाया था कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन के हिसाब से, तो वो जो रिजेक्शन लिए 44,840 से, और जब हम उसके बाद नीचे भी गिरे और वीकेंड भी शुरू हो गया लो वॉल्यूम की वजह से, भले फिर बाद में हमने एक लोअर हाई बनाया 44,500 का, फिर एक लोअर हाई बनाया 44,400 तक का, गिरने से पहले अभी जो रिसेंटली गिरे। तो ये सब कुछ आप लोगों को जब एग्जैक्टली हमने रिजेक्शन ले ली, तब मैंने आपको ये रियल प्रोसेस समझाते हुए बताया कि बैक्ट हुआ वो बिगर टाइम फ्रेम से, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर से 5 मिनट टाइम फ्रेम, और फिर देखो हमारी प्राइस कहाँ से कहाँ गई, 42,645 से ऑल द वे टिल 44,840.8, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लिक कर दो तो देखो ये मैंने आप लोगों को बताया था, उस वक्त भी 43,858 थी, और मज़ीद ऊपर क्लिक करो, वक्त से पहले दिखा दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त एग्जैक्टली क्या प्राइस थी, कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन जब कंफर्म हो गई थी 43,155.5 थी। फिर यहाँ से ऑल द वे टिल जाना 44,000, हाँ 840.8 तक। क्या बुरी बात है? क्या ये मिस करने वाला मूव था 5 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पम्प के हिसाब से कैंडल फॉर्मेशन का? नहीं। और उसके बाद शॉर्ट भी मिस करने वाला नहीं था, उसके बाद शॉर्ट भी सही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम टारगेट सेट होते हैं, बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़ आप लोगों को डिटेल में समझाई। क्रिप्टो ट्रेडिंग का जो रियल प्रोसेस है ना, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, वो समझा रहा हूँ। अल्लाह करे कदर करने वाले बन जाओ, अल्लाह करे दिल दुखाना बंद कर दो, अल्लाह करे बदतमीज़ी और अपनी ज़लालत से बाज आ जाओ। खैर, फिर यहाँ पे सिंपल से रूल्स है ट्रेडिंग के, जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर फॉर यू ऑल, कॉशन ऑफ वार्निंग के साथ। ये आप जाकर देखो 3 हफ्ते पुरानी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को
18 दिसंबर की जो वीडियो है ना, उसके अंदर मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाया 3 वीक्स अगो। सिंपल से रूल्स है ट्रेडिंग के, जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर फॉर यू ऑल कि अगर जो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में दिख रहा है, हाँ, फॉर एन एग्जांपल देकर बताया, फिर बैक्ड बाय अ बिगर टाइम फ्रेम, 12 आवर टाइम फ्रेम की एग्जांपल देकर बताया, 4 आवर टाइम फ्रेम की एग्जांपल देकर बताया, मंथली टाइम फ्रेम को समझाया, वीकली 3 डे टाइम फ्रेम को समझाया, हाँ, तमाम टाइम फ्रेम्स आप लोगों को समझाए, कब कौन सा टारगेट हिट होता है। जिस तरह मैं आप लोगों को टारगेट्स देता हूँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम में कुछ दे रहा हूँ, बिगर टाइम फ्रेम में कुछ दे रहा हूँ, पहले कौन सा हिट होगा, बाद में कौन सा हिट होगा, डिटेल में मैंने आप लोगों को ये 3 हफ्ते पुरानी वीडियो जाकर देखो। यहाँ पर डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, यूट्यूब पर भी मौजूद है, ये जाकर आप लोग देखो। 15 दिसंबर को लिख दिया था, यूट्यूब पर रिकॉर्ड और अपलोड हुई 18 दिसंबर को, ठीक है ना। ये प्लीज़ आप लोग जाकर देखें, इंशाल्लाह इसमें आप ही का फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, ठीक है, बहुत फ़ायदा है इंशाल्लाह। मैं वही रेफरेंस दे रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को एनालिसिस सेक्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हर वक्त तस्वीर में मदी, ये सिंपल से रूल्स हैं ट्रेडिंग के, कॉशन वार्निंग के साथ बता दिया 3 वीक्स अगो, जाकर देख लो। फिर 5 जनवरी 4:37 AM टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट डेली कैंडल क्लोज एट 44,143.80। नोट करो, गौर फरमाओ, बिटकॉइन हैज क्लोज बिलो 44,335 वंस अगेन, जो कि हमारा मंथली पिवट है, मंथली पाइवट है, वंस अगेन शोइंग वीकनेस सो फार, दैट्स व्हाई प्राइस करेक्शन इज पॉसिबल, जो दिखाया है स्क्रीनशॉट में। उसके अलावा 42,600 और इवन बिलो सच एज 40,800, ये मैंने आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम में नीचे दिखाया था। ये टारगेट हमारा ऑलरेडी हिट हो चुका है 43,177.12, ये टारगेट हमारा हिट हो चुका है। जब हम गए ना, यहाँ पर लो लगाया हमने 43,158.1 का, तब ये टारगेट हमारा ऑलरेडी हिट हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को कब दिखा दिया था, 43,177.12 ये हमारा टारगेट हिट हो चुका है। ये आप लोगों को कब दिखा दिया था मैंने आपको, दूसरी दफ़ा हिट हुआ, जब 5 जनवरी को ही दिखा दिया था 4:37 AM, ये दूसरी दफ़ा हिट हुआ। ये पहले भी हिट हुआ है जब हम 43,000, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 43,000 तक गए, और अभी भी देखो ना यहाँ पर ये 43,158 जा रहे, तो दूसरी दफ़ा हिट हुआ है। पहले कब हिट हुआ है फ़ारूक भाई, जब हम गए 43,000 तक, ठीक है। तो ये 2 दफ़ा हिट हो गया। 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है, डेली टाइम फ्रेम की 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है। देखो हम यहाँ पर जाते हैं 43,000 तक, ये टारगेट हिट होता है, और ये भी फिर हिट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। 43,177.12 ऑल द वे टिल 43,000, ये हमारी एक लोकल सपोर्ट है, और उसके नीचे फिर 42,300, और फिर वो 42,000 41,800 तक, ये हमारी लोकल सपोर्ट्स हैं, लेवल्स हैं ये, ठीक है। टिल बिटकॉइन डेली कैंडल डज नॉट क्लोज विथ बॉडी, अच्छा ये डू नॉट फॉरगेट विथ कॉशन एंड वार्निंग, पहले ये समझो। अल्लाह अकबर, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, पर मैं कैसे आप लोगों को, मेरा तो दिल है हर बात शेयर करूँ ना, हर बात समझाऊँ ना, ठीक है ना। जो हज़रात डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी सीख जाएं, वो भी कमा लें। मैंने आपको बताया, इसको नहीं भूलना, जो मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों को रिमाइंड करवाया ना, 45,000, 45,600, 46,000, 46,220, अपार्ट फ्रॉम जो हमारा टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है 44,802.1, ये भी दोबारा आ सकता है, ठीक है। तो इनको नहीं भूलना आपने, ठीक है, कॉशन और वार्निंग के साथ। जब मैं नीचे का आपको बता रहा हूँ, तो तब मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है, इसको नहीं भूलना आपने। आगे बढ़ते हैं। जब तक till Bitcoin daily candle does not close with body and in 4 hour time frame, at least we do not see rejection from our support, that is 40,765, कहा ना 40,800, इसी तरह 40,765 till 40,200 above targets will be valid further till final rejection in Bitcoin bull cycle phase 2। समझो इन बात को, बहुत गौर से समझो इस बात को। जब तक till Bitcoin daily candle does not close with body and in 4 hour time frame, at least we do not see rejection from our support, that is 40,765। इसके नीचे बॉडी क्लोज होगी, फिर रीटेस्ट होगा, फिर रिजेक्शन मिलेगी। हाँ, ये हमारी एक लोकल सपोर्ट है 40,765 से 40,200 वाली। अबव टारगेट्स विल बी वैलिड, ये वैलिड रहेंगे जो कॉशन और वार्निंग के साथ दिखाए आपको 45,000 वाले, 44,802 वाला दोबारा से विल बी वैलिड फर्दर टिल फाइनल रिजेक्शन इन बिटकॉइन बुल साइकिल फेज 2, जो कि हमेशा होता है। हम अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, हम ऑल द वे टिल अपनी रेजिस्टेंस तक आते हैं, उसको रीटेस्ट करते हैं एज अ सपोर्ट, जो हमारी ब्रेक हुई थी 31,850 पे। जब तक लोकल सपोर्ट कायम है और क्लियर BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिलता टुवर्ड्स डाउनसाइड, जिस तरह समझाया है, बिटकॉइन क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट इज, क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट इज क्या है,
बिटकॉइन का गौर से देखो 45,267.97 जो कि ऑलरेडी हिट हो चुका है, ये दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ। और मिनिमम 48,000 मंथली टाइम फ्रेम में, 3 मंथ के टाइम फ्रेम में, 6 मंथ के टाइम फ्रेम में, ये सब आप लोगों को मैं दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। इसमें आप ही का फ़ायदा है और ना समझो तो आप ही का नुकसान है, ठीक है ना। जब तक लोकल सपोर्ट कायम है और क्लियर बीओएस नहीं मिलता टुवर्ड्स डाउन साइड, जिस तरह समझाया है बिटकॉइन क्रिस्टल क्लियर, रियल टारगेट इज मिनिमम 48,000 और वो जो आपको टारगेट दिखाया था लास्ट वीक भी जो हिट हो चुका है ऑलरेडी मंथली टाइम फ्रेम में 45,267 वाला, वो फिर से आ सकता है, ठीक है। अब ये भूलना नहीं। और यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को ये जो टारगेट दिया है 43,177.12, ये 2 बार हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ये वीडियो रिकॉर्ड होने से पहले। डिस्कॉर्ड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं जिनके पास कंप्लीट एक्सेस है, उनको ये प्रिविलेज है, उनको ये फ़ायदा है कि ये मेरे एनालिसिस वक्त पर देख लेते हैं और इससे फ़ायदा भी उठा लेते हैं। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 5 जनवरी को लिखा 42,660.2 जो दिखाया था 4 जनवरी को 7:07 में शाम के वक्त दिया था, वो भी हिट हुआ। 42,300 भी हिट हुआ। 43,177.12 अभी भी बताया रिसेंटली 2 दफ़ा हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 5 जनवरी 42,600। 5 जनवरी को ये आप लोगों को मैंने 4:37 में भी रिमाइंड करवाया था। तो ये सारे तमाम टारगेट्स हमारे हिट हुए जब बिटकॉइन की प्राइस गई ऑल द वे टिल 42,300। और ये भी आप लोगों को पंप और डंप आने से पहले बता दिया था। इवन दो साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट चल रही है, इवन दो टेक्निकल एनालिसिस करते हुए भी आपकी दिमाग की नसें फट जाए किसी की भी आए, एक आम इंसान की जो क्रिप्टो ट्रेडिंग का रियल साइकोलॉजिकल प्रोसेस नहीं समझता। मगर मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस की पिछले हफ्ते की वीडियो जाकर देख लो, ये सब कुछ डिटेल में पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा सब बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की अता से, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फज़ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके बेशक मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो दिखाया है उसके अलावा प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया है सिंस 1 दिसंबर 2023 अवेटिंग, वेट कर रहे हैं। TP13 क्या है 46,442 और यहाँ पर भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ 46,114.28 एक न्यू हायर हाई बिटकॉइन के अंदर, ठीक है ना। इंशाअल्लाह जिस तरह पहले 12 आवर टाइम फ्रेम में दिखाया था ना, इसी तरह भी डेली टाइम फ्रेम में एक न्यू हायर हाई हमें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, पर इसका इंतज़ार रहेगा इंशाअल्लाह। और हमारी TP13 हिट होगी कौन सी 46,432 इंशाअल्लाह। आप सब भी गए इंशाअल्लाह, ठीक है। मगर मीनवाइल जो वीकली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है इसको ख़त्म होने दो, आगे बढ़ते हैं। फिर वीकेंड आ गया, वीकेंड में आप लोगों को फिर से रिमाइंड करवाया कि 50,100 तक हम जा सकते हैं, क्या 52,000 भी जा सकते हैं और 35,000 तक का एरिया फिर से रीटेस्ट भी हो सकता है मार्केट स्ट्रक्चर बिल्टअप के हिसाब से, बुल साइकिल फेज़ 2 के हिसाब से, और 34,000 तक भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह यस्टरडे एट 9 PM 5 जनवरी 2024 जो कि 4 जनवरी वीकेंड शुरू होने से पहले आपको बता दिया था 95.523 सुलाना के अंदर जब हमारा प्राइस गई ऑल द वे टिल 95 तक हमारा ये टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो इससे भी नीचे जा चुकी। आगे बढ़ते हैं। टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट डेली कैंडल क्लोज एट 44,145.40 जो दिखाया है उसके अलावा रिट्रेसमेंट पॉसिबल है टिल 43,200 ड्यू टू वीकेंड एंड लेस वॉल्यूम इन द मार्केट। नोट कॉशन वार्निंग, स्टे अवे फ्रॉम ओपनिंग न्यू पोजीशंस इन द मार्केट अपॉन वीकेंड्स एंड लेट योर विनिंग ट्रेड्स रन, चलने दो उन्हें विद स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। यह आप लोगों को मैंने दिखाया है 45,009.31 इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे। जो DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स में 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है, नीचे की तरफ चलेगा तो हम थोड़ा सा उठेंगे तो ये टारगेट हिट हो जाएगा इंशाल्लाह दोबारा। टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3 डे कैंडल क्लोज एट 44,145.40 ये मैंने आज लिखा, ये 6 जनवरी को लिखा आप लोगों को। 3 डे कैंडल क्लोज हो जाती है 44,145.40 में एज वेल टू अलॉन्ग विद डेली कैंडल दैट इज क्लोजिंग बिलो 44,335 वंस अगेन। नोट कॉशन वार्निंग जो दिखाया है उसके अलावा इस पर लोकल सपोर्ट एंड नेकलाइन ऑफ दिस होल मूव इज एट 40,230 can be retested too as per weekly time frame healthy retracement move and a higher low move which is still pending since last year December 2023 prior any further pumps, so beware of blind longs without risk management and position sizing. Stop loss is mandatory compulsory, otherwise it is gambling not trading। फिर तो जुआ हुआ ना, फिर तो ट्रेडिंग नहीं हुई, ठीक है। 45,900 जो दिखा रहा हूँ 0.99 और 46,000 भी जो पॉसिबल है, 46,200 तक भी जा सकते हैं, ये सब भी जो पॉसिबल है। इसके अंदर आप लोगों ने ये बात को समझना है कि लोकल सपोर्ट नेकलाइन नहीं टूटनी चाहिए वरना तो फिर नीचे के टारगेट्स, ठीक है ना। जिस तरह लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई पहले क्या आएगा, तो मेरी जान साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट जब चल रही होती है ना
देखो अभी साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट जब चल रही है ना, तो अगर हम 40,335 के ऊपर 44,335, ये 44,000 इसको पकड़ के चलो, ये ठीक है, इसके ऊपर जहाँ पर मेरा इस वक्त डॉट है, इसके ऊपर ये 4 आवर टाइम फ्रेम खोला है, 4 घंटे की कैंडल, जब इसके ऊपर हम सपोर्ट बनाकर उठेंगे ना और रीटेस्ट हमारा सक्सेसफुल होगा, ऐसा नहीं फेक आउट नहीं होना चाहिए, सक्सेसफुल रीटेस्ट होना चाहिए। 44,355 ये हमारा मंथली पिवट है, ठीक है ना। इसके ऊपर हमें सपोर्ट बनाकर उठना है, ठीक है। इसके ऊपर सपोर्ट बनाकर उठेंगे तो फिर ऊपर के टारगेट्स पहले आएंगे, और अगर हमने इसको ब्रेक कर दिया नीचे, ठीक है ना, देखो और आसान कर लेता हूँ आपके लिए, वीकली टाइम फ्रेम खोल देता हूँ। देखो यहाँ पर हमने सपोर्ट बनाकर ऊपर उठना है, ठीक है, तो हमने मज़ीद ऊपर जाना है। यहाँ पर सपोर्ट बनाकर हमने यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेनी है, यहाँ पर हमने ब्रेक कर देना है सपोर्ट को। यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट होगा इस जगह का, ठीक है ना, 41,500 कुछ का। उसके बाद विक नहीं आनी चाहिए, बॉडी के साथ कैंडल क्लोज होनी चाहिए, डेली टाइम फ्रेम की एक, उसके बाद फिर डेली टाइम फ्रेम की दूसरी कैंडल ने रीटेस्ट करना है, ठीक है ना। 4 आवर टाइम फ्रेम में कम से कम हमें रीटेस्ट प्रॉपर मिलना चाहिए। उसके बाद रिजेक्शन के बाद फिर मजीद नीचे के टारगेट्स, वरना तो नहीं। और ये हमारी प्रॉपर नेकलाइन है ऑल द वे टिल 40,000, ठीक है। वही बात मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में समझाई है, ठीक है। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात। लिखा है ना यहाँ पर, नेक लाइन ऑफ दिस होल मूव इज़ एट 40,230, तो वही बात समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। और पेंडिंग सिंस लास्ट ईयर दिसंबर 2023 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो लास्ट ईयर ही हो गया ना, अभी जनवरी की 8 तारीख है 2024, ठीक है। सो प्रायर एनी फर्दर पम्प्स ऑफ बी वेयर, होशियार रहो ब्लाइंड लॉन्ग्स लगाने से और रिस्क मैनेजमेंट के बगैर और पोजीशन साइजिंग के बगैर। सपोर्ट से लॉन्ग लगाओ, बारहा लगाओ, मसला नहीं है, मगर रास्ते में ट्रेन ऑलरेडी निकल चुकी प्लेटफॉर्म से, ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ऑलरेडी उठ चुकी, और फिर आप बीच में घुस रहे हो और उसके बाद फिर रीटेस्ट का भी वेट नहीं कर रहे सपोर्ट के, तो फिर क्या होगा, मज़ीद नया लोअर लो, मज़ीद नीचे मार्केट ठक करके गिरेगी। स्टॉप लॉस लगाया फॉर्चुनेटली तो बच गए, नहीं लगाया तो फिर वो गैम्बलिंग हो गई, फिर वो ट्रेडिंग ना रही, और उसके बाद क्या होगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बंदे लिक्विडेट होते हैं, उन्हें अच्छे से मालूम है, ठीक है ना, फिर रोते हैं। आगे बढ़ते हैं, यही मैंने आप लोगों को समझाया है, रिपीट पे दिखा रहा हूँ। 38,554.14 वीकली टाइम फ्रेम हाँ के अंदर प्रायर वीकली कैंडल क्लोजिंग मैंने आप लोगों को बता दिया था। 4 जनवरी से ही ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग ऑलरेडी आप लोगों के साथ कर चुका हूँ, जो डिस्कॉर्ड ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके साथ, और जो डिस्कॉर्ड ग्रुप के मेंबर्स नहीं है वो भी मंडे आज मार्केट खुलने से पहले ये सब कुछ जान लेंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। तस्वीर में मदीने की गली। खैर ये आप लोगों को बहुत डिटेल में, ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल में समझा दिया, इसके बाद भी समझ नहीं आता तो 101 जूम सेशन का भी ऑप्शन है, वो ले लो। जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर दिया है मैंने आप लोगों को कल 9:06 पे, ठीक है ना। क्या हम्बल रिमाइंडर दिया है फ़ारूक भाई ने, देखो वीडियो बहुत लंबी हो गई, अल्लाह अकबर, अल्लाह की रज़ा के लिए, और मैं कितना डिटेल में समझाऊँ एक एक चीज़ खोल कर। ख़ुद ही ज्वाइन कर लो ना ग्रुप। कमाते हो कि नहीं कमाते हो, कमाते हो तो फिर पैसे क्यों देने में मौत आती है डिस्कॉर्ड ग्रुप की फ़ीस देने में, विद पावर ऑफ गुड इंटेंशंस। वही 45,009.31 नहीं भूलना, दोबारा आ रहा है, ठीक है ना। ये कल सुबह मैंने रिमाइंड करवाया मार्केट खुलने से पहले डिस्कॉर्ड ग्रुप के मेंबर्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग लास्ट वीक भी अच्छे से समझाया था खुलकर, अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो की स्टार्ट में जाकर देखो, बता चुका। टुडे बीडीसी यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट वीकली कैंडल क्लोज एट 43,916.90, वंस अगेन बिलो 44,335। अरे फिर से शोइंग वीकनेस सो फार अगेंस्ट रेजिस्टेंस, जो दिखाया है उसके अलावा 43,055, 42,400, 41,800, 41,500। तस्वीर ले लो, लिख लो अपने पास, ये सब पॉसिबल है। 40,563.63 भी दिखाया है। ये प्री मार्केट एनालिसिस अभी आज ही सुबह मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, ठीक है ना, वीकली कैंडल क्लोजिंग के बाद। और वैसे तो 4 जनवरी से सब बताया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लो, वही रिपीट पे बता रहा हूँ 4 जनवरी को जो दिखाया था, ठीक है ना, 12 रिपीट पे दिखा रहा हूँ। 4 जनवरी को जो मैंने आप लोगों को ये स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर ऊपर का टारगेट दिया 44,018.83, जो कि हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम का नीचे का टारगेट दिया, जो कि अब तक हिट नहीं हुआ, 38,554.14। जाहिर सी बात है टाइम लगता है वीकली टाइम फ्रेम के टारगेट को हिट होने में।
एक दिन में थोड़ी ना हिट हो जाएगा, 7 हफ्ते की और 7 हफ्ते और 7 दिन की एक कैंडल है यार मजाक थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं, सब्र नहीं है, नहीं कमा सकते वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। नोट, कॉशन, वार्निंग और रियल प्रॉफिट्स और रियल गेन्स तो वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम ही में मिलते हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों। नोट, कॉशन, वार्निंग के साथ टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, स्टिल कंसिडरेबल एज पर मंथली टाइम फ्रेम। ये अभी भी कंसिडरेबल है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, हम्बल रिमाइंडर भी दिया। क्या फ़र्क भाई, ऑलरेडी हिट हो चुका, बारहा रिमाइंड करवा रहे हो, वही 45,267.97। ये जब तक नेक लाइन नहीं टूटती, 40,280 के नीचे हम बॉडी के साथ क्लोज नहीं कर रहे, उसको रीटेस्ट करके रिजेक्शन लेके मजीद नीचे नहीं जा रहे, बारहा ये होता रहेगा, ठीक है ना। हमारे ये चांसेस है ये टारगेट हिट होने के बारहा। कोई न्यू बेयर मार्केट शुरू नहीं हो रही इस वक्त, 48,553 भी पॉसिबल है ऑफ कोर्स, 46,200 एंड 47,231 के बाद इंशाल्लाह, ठीक है। ये सब याद रखो, ये कॉशन और वार्निंग के साथ कह रहा हूँ। बुल साइकिल फेज 2 चल रहा है, बेयर मार्केट का सेकंड फेज नहीं चल रहा, समझ रहे हो। थोड़ा डम ज़्यादा पंप अभी तक ख़त्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ारूक भाई ने फिर से आपको रिमाइंड करवाया है कि थोड़ा डम ज़्यादा पंप अभी तक ख़त्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा डंप होगा, उसके बाद रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ। 1 दिसंबर से प्रॉपर सिग्नल भी लिख कर दिया हुआ है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी डिटेल में एक्सप्लेन की है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बकवास नहीं है, इट्स अ रियलिटी, सब मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, ये बकवास नहीं है, इट्स अ रियलिटी, देख लो। कुछ लोगों को तो ये इतना बुरा लगा कि वो ग्रुप ही छोड़ कर चले गए। उन्होंने मेरे सालों की मेहनत जो है ना, उनके ऊपर जो मैंने की थी अल्लाह की रज़ा के लिए, मुझे तो अल्लाह से उसका अजर मिलेगा, मगर वो उनमें शामिल हो गए कि जो कि सबसे ज़्यादा बदबूदार लोग नहीं होते, जो आपसे फ़ायदा भी लें फिर भी आपकी मुखालफत करें, अमानत में ख़यानत करें। 45,021.09 ये मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये फिर से हिट हो सकता है, ठीक है ना। ये नहीं समझना कि 44,840 कोई हमारी हतमी रिजेक्शन है, इसके बाद प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, अब नई बेयर मार्केट शुरू हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डम ज़्यादा पम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक हकीकत है, भूल नहीं जाना। ऑलरेडी टारगेट भी हिट हुआ है रिसेंटली, ठीक है ना, ये एक हकीकत है, और ये टारगेट ऑलरेडी हिट भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या 44,802.1, उसके बाद 45,000, 45,600, 46,000 टिल द वे 46,200। वहाँ से थोड़ी सी हमें रिजेक्शन की उम्मीद है, थोड़ा सा प्राइस के नीचे गिरने की उम्मीद है, 46,220। आगे बढ़ता, 12 आवर टाइम फ्रेम में न्यू हायर हाई ऑलरेडी मिल चुका है, दैट इज़ 45,950 अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने आप लोगों को ज़माना कदीम से बताया हुआ है, ठीक है ना, महीनों पहले से। तो वो 12 आवर टाइम फ्रेम का न्यू हायर हाई हमें ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। ये इस वीडियो के इन बिटवीन भी मैंने ये रिपीट किया है, 25 दिसंबर को भी रिमाइंड करवाया था। जैसा कि आप सबको पता है 12 आवर टाइम फ्रेम न्यू हायर हाई मिलेगा इंशाल्लाह, बट इतनी आसानी से नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो 45,950 गए, तो 12 आवर टाइम फ्रेम का न्यू हायर हाई तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इसी को लोकल टॉप मानकर चल लोगे बगैर रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक किए, लोकल जो है हमारी नेक लाइन, बगैर हमारे 38,500 के लेवल को सपोर्ट के तौर पे रीटेस्ट किए बगैर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, समझो मेरी बातों को। फिर उसके बाद डिस्कॉर्ड ग्रुप के मेंबर्स के लिए जो मैंने लिखा है वही आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। बिटकॉइन इन 1 आवर टाइम फ्रेम, ये देख लो, ये जो मैंने आप लोगों को सब बताया, इसके अंदर मैंने आप लोगों को क्लियरली फिर से रिपीट कर लेता हूँ, कन्फ्यूज़ ना होना। 40,563.63 एक बार फिर पॉसिबल है, वह ऑलरेडी 2 दफ़ा आ चुका है, ठीक है, एक बार फिर पॉसिबल है। जब 40,283 तक गए तब भी हिट हुआ, 40,333 तक गए रिसेंटली, उसमें भी हिट हुआ, बीच में 40,553 गए थे, ये टारगेट हिट हुआ था, अभी भी पॉसिबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। बिटकॉइन इन 1 आवर टाइम फ्रेम इस पर करंट प्राइस एक्शन किंग 43,848.9, ठीक है। देखो ये हिट ही ना हो गया हो बताते बताते में हिट, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। स्कैल्पिंग और इंट्राडे स्कैल्पिंग आप लोगों को इस तरह ब्रेकआउट में वक्त से पहले अल्लाह की अता से बता देता हूँ, ठीक है ना। 43,158.1 का लो लगा है, अभी हम गिर ही रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम में गिर रहे हैं, मगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में 44,431.1 देखा, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसी में टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये दिखाया आपको 43,848.9 हिट, ये दिखाया आपको क्या क्या टारगेट्स दिखा रहा हूँ, देखो 43,158.1 पे ये एज़ पर 30 मिनट टाइम फ्रेम, ये टारगेट भी हिट अल्हम्दुलिल्लाह 43,715, ये टारगेट भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो रिकॉर्डिंग में, लाइव रिकॉर्डिंग में
44,051.5 ये भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये 42,142.9 अगर रिजेक्शन मिली तो, फिर इसी तरह 6 आवर टाइम फ्रेम में अगर रिजेक्शन मिली तो नीचे का टारगेट है। क्या टारगेट है देख लो, 41,942.1। इसके बाद बिटकॉइन इन 8 आवर टाइम फ्रेम एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग क्या है फारूक भाई, 44,500.8, करीब है 44,431.1 तक का अभी तक हाई लगा है, करीब है 8 आवर टाइम फ्रेम पे एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग 44,500.8। मार्केट खुलते ही टारगेट्स हिट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार हिट अल्हम्दुलिल्लाह। बिटकॉइन इन 12 आवर टाइम फ्रेम एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग 45,008.3, ठीक है, ये भी पॉसिबल है जिस तरह 12 बता रहा हूँ। बिटकॉइन इन डेली टाइम फ्रेम एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग 45,507.74, भूलना नहीं। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म होल्डर्स नो वरीज, बिटकॉइन प्राइस विल राइज वंस अगेन अबव द रेजिस्टेंस लेवल एंड आर मंथली पिवट क्रिएटिंग अ न्यू हायर हाई, जैसे पहले भी किया था। आफ्टर 44,779 वी गॉट 45,950, और ये आप लोगों को तब बताया था जब BTC की प्राइस 40,553 पर थी। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। मैंने जिस तरह जब बिटकॉइन की प्राइस 40,553 का लो लगाया था ना, आप लोगों को न्यू हायर हाई इंडिकेट किया था 12 आवर टाइम फ्रेम में, इसी तरह अभी भी 3 डे टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ कि न्यू हायर हाई बन सकता है, और उसके अलावा 45,950 तक हम दोबारा जा सकते हैं। 45,948.64 यहाँ पर आप लोगों को इंडिकेट किया। ठीक है, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।